अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली यू आर फाइन स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करनी है। 9.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ डेफिनेशन और कुछ फार्मूलों को अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक हो गया ना। ये डेफिनेशन और फार्मूले बहुत ज़्यादा अहम है हमारे लिए। इसमें क्या है हमारे लिए, पेज नंबर 177 है बुक का आपकी। रेगुलर पॉलीगन हैज़ ऑल द साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन आ गई कि जिसमें तमाम ऐसी फिगर जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। सम ऑफ कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल एग्जांपल आ गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर आ गई, रेगुलर पेंटागन आ गई, रेगुलर हेक्सागन आ गई, ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब यहाँ हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलों को आपने अच्छे से याद कर लेना। किसी भी इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो शेप का, फिगर का, ठीक हो गया ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका फार्मूला आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। ये फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल का। अब आपने साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो, साइज़ ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो यानी अकेले अकेले एक साइड का एंगल फाइंड करना हो आपने, तो उसका हमारे पास आ जाएगा n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और जितनी साइड्स होंगी उतने पे डिवाइड कर देंगे, उसकी उस साइड का एंगल आ जाएगा, ठीक हो गया। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल टोटल एंगल फाइंड करना हो तो ये फार्मूला है हमारे लिए। अगर एक एक साइड का फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस और रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ एग्जांपल देख लें। एक रेगुलर हेक्सागोन ली जिसकी 6 साइड्स होती हैं, उसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल होता है एक साइड का एंगल फाइंड करना है। 6-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 6। अब रेगुलर हेक्सागोन की एक साइड का एंगल 120 डिग्री होता है और 6 साइड्स होती हैं उसके, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ exterior angle. The sum of all the exterior angle of any polygon is always 360 regardless of the number of sides. The exterior angle of the regular n sides polygon is। अब यहाँ exterior angle की definition यहाँ बन रही है। ये हमारे पास exterior angle की एक्सटीरियर एंगल होता है जो यानी किसी भी फिगर के वाइट साइड पे यानी आउट साइड पे बनता है हमारे लिए, ठीक हो गया। अब एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला आता है 360 बाई n। नेक्स्ट इसके बाद द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स। सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास यानी सप्लीमेंट्री 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, कोई भी फिगर हो, कोई भी फिगर, लेट्स सपोज ये ट्रायंगल है, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ये इसको बोल रहा है। अब ये दोनों एंगल को मिलाएंगे, ये देखेंगे आप वो क्या कहता है, ये इंटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल को मिलाएंगे तो इस फिगर पे देखिए दोनों का एंगल 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक हो गया ना। इसलिए उसने कहा है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल एट अ वर्टेक्स। वर्टेक्स के ऊपर सप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम इज इक्वल टू द 180 डिग्री होता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। इसके बाद आती है हमारे लिए नेक्स्ट डेफिनेशन डायगोनल की। डायगोनल द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन विद n साइड्स n। अब आपने डायगोनल का फाइंड करना, n-3/2 आ जाता है, ये फार्मूला है। द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इन अ रेगुलर पॉलीगॉन। आप टोटल नंबर फाइंड करने हो डायगोनल्स कितने बन सकते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके उनके डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। तो एक फिगर के अंदर कितने डायगोनल बना सकते हैं। हमारे पास डायगोनल होता है किसी भी फिगर का, ये परपेंडिकुलर ड्रा कर देना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये इसका डायगोनल हो जाएगा, इस फिगर का इसकी तरफ डायगोनल बन गया, इसका इसकी तरफ डायगोनल बन गया। नेक्स्ट है सिमेट्री। अ रेगुलर n-sided polygon, a regular n-sided polygon has a rotational symmetry and the reflexive symmetry both of order n। Example, a regular hexagon has 6 lines of symmetry and अब ये देखिए 6 lines of symmetry a regular hexagon की and has rotation symmetry order, और उसका order symmetry 6 है। अब हेक्सागोन हो जिसकी 6 साइड्स हो,
ठीक हो गया ना। अब यानी कि अगर किसी भी फिगर को रोटेट करें, जैसे कि ये 1 2 3, इसकी 3 साइड्स हैं। अब इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री, यानी इसको मैं घुमाऊँ यहाँ पर, ये एक साइड होगी, फिर यहाँ से यहाँ रोटेट करूँ ये दूसरी, अब फिर यहाँ से वापस रोटेट करूँ, वन इधर घूम के वापस यहीं इसी साइड पे आ जाएगा। अब 1 रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री यानी कि वो साइड उसी साइड पे वापस आ जाए, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। किसी भी फिगर का ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, या हेक्सागोन है उसका 6 साइड होती हैं, तो 6 मरतबा घुमाने के बाद वापस उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर आ ट्राइंगल इज अ पॉलीगन विद 3 साइड एंड 3 एंगल। ये ट्राइंगल की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। ये हमारे पास सिमेट्री की डेफिनेशन हो जाती है, जिसका ऑर्डर रिपीट होना चाहिए। एग्जांपल आ जाती है यहाँ पर हमारे पास सिमेट्री की। नेक्स्ट आ जाता है एंगल सम। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। एमसीक्यू है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है 360 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ये भी एमसीक्यू हो सकता है। इट हैज़ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशन और सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। इसका रोटेशनल इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये देखें रोटेशनल ऑर्डर क्या है, मैंने यहाँ भी डायग्राम में आपको बताया। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड एक जैसी होती हैं, एंड एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। उसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी 2 आइसोसेलेस यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स एक जैसी हों, जिसकी 2 साइड्स एक जैसी होंगी, उसका एंगल भी जो उनसे है वो वाली जो साइड्स को मिला रहा है वो उसका एंगल एक जैसा ही होगा, दोनों का एक ही होगा। इट हैज़ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी एक लाइन सिमेट्री होगी, यानी कि 2 लाइन इसकी आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर, तो तीसरी साइड जो मुख्तलिफ होगी उस लाइन की वजह से उसकी सिमेट्री 1 बनेगी। इट हैज़ 1 लाइन सिमेट्री, उसकी एक सिमेट्री बनेगी, क्योंकि रोटेशन जब तक घुमाते रहेंगे वो एक जैसी नहीं दिखेगी। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल घुमाएंगे आपको फिर एक जैसी दिखाई देगी, फिर घुमाएंगे उस जैसी ही रहेगी, क्योंकि घुमाने से जब आप एक नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल को घुमाएंगे कुछ साइड उसकी बड़ी होंगी, कुछ साइड उसकी छोटी होंगी, ठीक हो गया ना। ऐसे अब ये छोटी है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी, घुमाने से आपको एक अलग, यानी कि इसको घुमाऊंगा तो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखनी शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंट शेप में दिखाई देना चाहिए। इसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आगे आता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल है, लेट्स सपोज ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट 2 इंटीरियर एंगल को सम करेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास उसने डायग्राम में बताया भी हुआ है। W इज इक्वल टू द एक्स प्लस वाई, इसके ये वाले एंगल यानी एक्स प्लस वाई करेंगे तो W के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इसके बाद आप पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। पैरेललोग्राम इज द इक्विलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स। पैरेललोग्राम होती है हमारे पास इस तरह की फिगर, ये पैरेललोग्राम की फिगर है ABCD। अब ABDC के बराबर और BCAD के बराबर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं और आर पैरेलल एंड इक्वल होती है, यानी पैरेलल एक दूसरे के बराबर होती है, एंड इक्वल इन लेंथ, एंड ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है। ये A है और ये C है। अगर ये जितने डिग्री का उतने डिग्री का ये होगा, और जितने ये डिग्री का उतने ये डिग्री का होगा। B और D ऑपोजिट एंगल है, A और C ऑपोजिट एंगल है, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ एक क्वेश्चन भी सोल्व करना है, उसमें भी ये फाइंड आउट करना है हमने। लेट्स से जेसन, ये हमारे पास यहाँ तक डेफिनेशन होगी पैरेललोग्राम की, और ये डायग्राम बना लेंगे हम, ठीक है। द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर एट अ मिड पॉइंट। ये यहाँ पर हमारे पास बाइसेक्ट ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर एट अ मिड पॉइंट, फिर यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को। दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, ये इक्वल इन लेंथ में नहीं होते। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास रेक्टेंगल। ऑल एंगल्स आर, रेक्टेंगल होती है हमारे पास यहाँ पर इस शेप की, ऐसे। अब ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ऑल एंगल आर 90 डिग्री एंड डायगोनल आर इक्वल, और इसके डायगोनल भी इक्वल हो जाएगा। ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, यहाँ भी ABCD, यहाँ हमारे पास AB इज इक्वल टू द CD, BC इज इक्वल टू द, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल होती है। इसमें ये और ये बात सेम है, बाकी
थोड़ी सी यानी कि जो सी रिमेनिंग है वो डिफरेंट होती है। रोहम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती है रोहम्बस। हमारे पास कोई भी ऐसी फिगर जो हमारे पास किस शेप में आ जाए, जो जिसकी साइड्स 3 से ज़्यादा हों वो रोहम्बस में ही चली जाती है। जैसे कि अगर मैं फिगर बनाऊं, तो ये फिगर भी देख लें हमारे लिए, ये भी रोहम्बस में चले जाएगी। यहाँ ऐसे ले लें आप फिगर, ठीक हो गया ना। यहाँ रोहम्बस में चले जाएगी। ये हमारे पास स्क्वायर बॉक्स नहीं है, यहाँ साइड्स में मैंने मिलाई स्क्वायर ऑल दी साइड्स। यहाँ ऑल दी साइड्स इक्वल, तमाम साइड एक दूसरे के भी बराबर होती है, 90 की डिग्री होती है। यहाँ स्क्वायर बॉक्स ये एक सिंपल, तमाम साइड एक दूसरे के इक्वल 90 डिग्री हो गया। डायगोनल कौन सा है जी, इस स्क्वायर में हमारे पास तमाम साइड्स और तमाम एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, अपोजिट साइड्स में ही होती है, ऑल दी साइड्स आर इक्वल मेजरमेंट होती है। रोहम्बस में हमारे पास डायमंड शेप भी आ जाती है, ये वाली शेप भी, डायमंड शेप भी रोहम्बस में आ जाती है हमारे पास। तो वो शेप अकेले, ये वाली शेप भी रोहम्बस में आ जाती है जिसमें मैंने ये बनाया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन। इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमने किया था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। साइड्स कितनी होती है पेंटागन की? 5 साइड्स होती है। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री होता है और एक्सटीरियर एंगल उसका 72 डिग्री होता है। तो ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, छोटी छोटी सी बात है। इंटीरियर एंगल कितनी डिग्री है, आपने फ़ौरन से उसको कैलकुलेट कर लेना है अपना फार्मूला लगाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी, इसलिए इसको आप अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन। Architects use polygon in the building design while engineers rely on them to make the strong structure like bridges. In art and design, polygon help create a very beautiful pattern and the 3D models. On maps, polygon shows the area like cities or lands boundaries. Polygon are also used in video games and animations to build characteristics and scenes. In science, they appear in molecular shape, natural pattern like honeycomb, and even in design of the telescope mirror, their simple versatile shape make polygon essential in many fields. ये इसका बात बताया गया कि कहाँ कहाँ हमारे पॉलीगॉन्स की फिगर रेगुलर लाइफ के अंदर यूज़ हो रही है। हमारे जो से घर में लगी हुई टाइल्स देख लें आप, वो भी रेगुलर पॉलीगॉन्स के अंदर आती हैं। मुख्तलिफ स्क्वायर शेप होती हैं, ट्रायंगुलर शेप होती हैं, डिफरेंट शेप्स में मौजूद होती हैं हमारे घरों में लगी हुई टाइल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास टेसिलेशन। टेसिलेशन मेरे ख्याल से आप बुक के बाहर भी देखेंगे तो ये दो फिगर बनी हुई है, रेगुलर टेसिलेशन और इरेगुलर टेसिलेशन। बुक के बाहर भी हमारा ये टाइटल पेज बना हुआ है। तो ये हमारा आज टॉपिक भी वही है, रेगुलर टेसिलेशन या टेसिलेशन। ये डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट इस चैप्टर में लाई करती है। अ टेसिलेशन इज़ अ पैटर्न। टेसिलेशन एक तरतीब है ऑफ शेप, तस्वीरों की, दैट फिट, जो लगा दी जाती है टुगेदर एक दूसरे के साथ परफेक्टली, इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली कहता है, परफेक्टली विदाउट एनी गैप्स, उनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं रहता, और ओवरलैप्स, और वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाती हैं, कवरिंग अ प्लेन को कवर करते हुए। तो जैसे कि ये फिगर बनी हुई है हमारे पास रेगुलर टेसिलेशन हेक्सागोन की, ठीक है ना। इसके अंदर देखें ये फिगर एक दूसरे के साथ फिट हुई पड़ी हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हुई पड़ी हैं, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर मालिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हुए होते हैं। तो ये शेप जो सी रेगुलर टेसिलेशन की है। दी शेप कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइटली टू क्रिएट द रिपीटिंग पैटर्न। तो डेफिनेशन मेरे ख्याल से पैटर्न, ये डेफिनेशन काफ़ी है अगर कहा जाए तो। अगर मैं टाइल फ्लोर एग्जांपल दूँ, घरों में लगी हुई ज़मीन पे टाइल फर्श जो सा है वो टेसिलेशन की एग्जांपल है, ठीक हो गया।
आगे आया था हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेसिलेशन। रेगुलर टेसिलेशन अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेसिलेशन। डिफाइंड टेसिलेशन है तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेसिलेशन, रेगुलर टेसिलेशन और इरेगुलर टेसिलेशन। रेगुलर टेसिलेशन के अंदर तमाम साइड्स इक्वली एक दूसरे के साथ हेल्ड हुई होती हैं, और इरेगुलर टेसिलेशन के अंदर तमाम साइड्स इक्वली एक दूसरे के साथ हेल्ड नहीं हुई होती। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये देखें, टेसिलेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल शेप और अ कम्बिनेशन ऑफ शेप। एक शेप से भी बन सकती है और मुख्तलिफ शेपों के मिलाने से, यानी एक शेप बनी हो उसको तोड़ दिया जाए। जैसे कि एक ट्रायंगल बनी हुई है, इसको मैं दो मुख्तलिफ ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लूँ। ये भी ट्रायंगल बन गई, ये भी ट्रायंगल बन गई, और ये भी ट्रायंगल बन गई, और एक होल ट्रायंगल बन गई। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल से बना दी। यहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल के साथ जोड़ दिया जाए ऐसे। अब इस तरह इसके साथ और ट्रायंगल लगाकर एक सर्कुलर शेप में बनाई जा सकती है। तो टेसिलेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल शेप। एक सिंगल शेप से भी बनाई जा सकती है, और अ कम्बिनेशन और कंबाइन करते हुए शेप को। दे कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। ये रेगुलर भी हो सकती है और रेगुलर भी हो सकती है। दे कैन एग्जिबिट वेरियस सिमेट्री एंड पैटर्न। तो मुख्तलिफ सिमेट्री पैटर्न बनाती है। ओनली 3 रेगुलर पॉलीगॉन कैन टेसिलेट द प्लेन ऑन देयर ऑन। इक्विलेटर 3 ट्रायंगल हैं, जो 3 रेगुलर पॉलीगॉन है, 3 ओनली 3 रेगुलर पॉलीगॉन कैन टेसिलेट द प्लेन, कैन टेसिलेट द प्लेन। हाउ मेनी पॉलीगॉन कैन टेसिलेट द प्लेन? देयर आर 3। But how many regular polygons? ये MCQs हो सकता है। There are 3 regular polygons can tessellate the plane। तो कौन कौन सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर है, रेगुलर हेक्सागोन है, कौन कौन सी है? इसमें MCQs ये इंपॉर्टेंट है। दे हैव सिमेट्रीज। हेक्सागोन इंटीरियर एंगल हेक्सागोन का 120 डिग्री, पीछे हमने एग्जांपल पे सोल्व की। कैन टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज 3 हेक्सागोन मीट एट ईच अदर एट द फॉर्म। और 3 हेक्सागोन जब मिलते हैं 1 2 3। अब यहाँ भी 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 120 120 360 डिग्री बन गया। अब ये रेगुलर हो गई। अब ये हमारे पास विद नो स्पेस एंगल, विद नो स्पेस क्रिएटिंग अ नेचुरल लुक इंस्पायर्ड बाय हनीकॉम। हनीकॉम हमारे पास इसकी एग्जांपल है रेगुलर टेसिलेशंस की। ठीक हो गया। रेगुलर टेसिलेशंस के अंदर क्या है? टेसिलेशन इन विच ऑल द शेप्स आर फिट टुगेदर रेगुलरली। ठीक है ना, रेगुलर पैटर्न्स के अंदर एक दूसरे के साथ फिट हुई होती हैं, उसके अंदर कोई स्पेस मौजूद नहीं होती। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? ईच पॉलीगन हैज इक्वल साइड्स एंड एंगल। रेगुलर टेसिलेशंस के अंदर क्या है? इक्वल साइड्स एंड एंगल इक्वल होते हैं। हैज इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। अब इसमें क्या होता है? इरेगुलर टेसिलेशंस के अंदर हैज़ नॉट इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। इनकी इक्वल साइड्स नहीं होती, इक्वल एंगल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, रेगुलर पॉलीगॉन ऑन दी एंड अदर पॉलीगॉन विद एंगल्स एंड डू नॉट ऐड अप टू 360 डिग्री। दूसरी पॉलीगॉन 360 डिग्री हैज़ नॉट इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। इक्वल साइड्स और एंगल्स नहीं होते, उनकी मुख्तलिफ साइड्स हो सकती है, मुख्तलिफ एंगल्स हो सकते हैं। ईच वर्टेक्स कैन नॉट फॉर्म गैप फ्री पैटर्न। रेगुलर पॉलीगॉन गैप फ्री पैटर्न नहीं बनाता। एग्जाम्पल, टेसिलेशन इज नॉट पॉसिबल। तो तब टेसिलेशन पॉसिबल ही नहीं होगी अगर गैप आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये ट्रायंगल, यहाँ गैप आ गया, यहाँ फिर गैप आ गया, यहाँ फिर आ गई शेप। तो यहाँ रेगुलर ये और फिगर आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ हम रिमेंबर पढ़ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज द इंटरनल एंगल ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री।
रेगुलर टेसिलेशन हो सकती है क्योंकि रेगुलर टेसिलेशन में ऑल साइड्स इक्वल होती है और एंगल भी इक्वल होते हैं। 60 डिग्री है हमारे पास। 6 ऑफ दीज ट्राइंगल मीट एट अ पॉइंट और 6 ट्राइंगल 6 बार चलती है। जब 6 ट्राइंगल मिल जाएंगे 360 डिग्री का एंगल बना लेंगे, अलाउइंग दैम टू फिल स्पेस seamlessly. Square can tessellate perfectly because each square has an internal angle of 90 degree and 4 squares. अब देखिए कितनी स्केयर मिलके टेसिलेट कर सकती हैं, 4 स्केयर मिलके टेसिलेट कर सकती हैं। कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलकर टेसिलेट कर सकती हैं, क्योंकि इनका फिर कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। जब एक कोई भी फिगर 360 एंगल बना लेगी तो वो टेसिलेट कर सकती है जिस भी एंगल पे। अब जैसे कि 3 हेक्सागोन टेसिलेट कर सकती है एक ही, क्योंकि वो 360 एंगल बना लेती है। ऐसे ही पेंटागोन देखें ज़रा, रेगुलर पेंटागोन टेसिलेट कर सकती है। ये इसका आंसर आपने मुझे कमेंट्स में देना है, क्या रेगुलर पेंटागोन टेसिलेट कर सकती है। अगर कर सकती है तो क्यों कर सकती है, अगर नहीं कर सकती तो उसके रीज़न क्या है, ये आपने मुझे कमेंट्स में बताने हैं। ठीक हो गया, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास इधर सॉल्व हुई पड़ी है और देखा जाए तो चलें पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 है, अ टेसिलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग अ कम्बिनेशन ऑफ रेगुलर पेंटागन एंड द डेकागन। फाइंड द सम ऑफ द एंगल एट अ वर्टेक्स where a pattern and the decagon meet. इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर डेकागोन। डेकागोन होता है जिसकी 10 साइड्स हों, ऐसी फिगर जिसकी 10 साइड्स हों, उसको आपने इंटीरियर एंगल फार्मूला है। इंटीरियर एंगल फार्मूला n-2 मल्टीप्लाई 180 बाई n हो जाता है। रेगुलर डेकागोन 10 साइड्स होती हैं, 10 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई 10, 1440 डिवाइडिंग बाई 10 पे किया 144, 144 डिग्री एंगल आ गया। इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन 108 डिग्री आ गया। सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू द 144 प्लस 108 डिग्री इज इक्वल टू द 252 डिग्री। सिंस एंगल सम नॉट इज इक्वल टू द 360 डिग्री, टेसिलेशन कैन नॉट बी डन। तो फिर वही बात हुई कि अगर सम करने के बाद हमारे पास 360 डिग्री सम ऑफ एंगल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंगल रेगुलर पेंटागोन का 108 डिग्री होता है और डेकागोन का 144 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करें 252 डिग्री, अगर इन दोनों को प्लस या इसके अंदर और भी प्लस कर लें, दो और को प्लस कर लें, तब भी 360 डिग्री नहीं आ रहा। इसका मतलब है टेसिलेशन पॉसिबल नहीं है। क्या टेसिलेशन क्रिएटेड हो सकती है? नो, टेसिलेशन नहीं क्रिएटेड हो सकती। एक रेगुलर पेंटागोन और रेगुलर पेंटागोन का भी एंगल आप फाइंड कर लें, बेशक पेंटागोन 5 होता है तो उसका भी एंगल फाइंड करेंगे 108 डिग्री होगा, और रेगुलर डेकागोन का भी फाइंड कर लें, दोनों को सम करेंगे। क्या टेसिलेशन पॉसिबल है? नो, टेसिलेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ इन्होंने नहीं निकाला, आपने फाइंड करना है फार्मूला लगा कर यहाँ पर, फिर ये कैलकुलेट प्लस करना है आपने। अ पैरेललोग्राम शेप्ड रूम है द बेस ऑफ द 10 मीटर। एक पैरेललोग्राम शेप का कमरा है जिसकी बेस 10 मीटर है, बेस 10 मीटर है एंड हाइट ऑफ 8 मीटर, और उसकी हाइट जो सी है 8 मीटर है। बाबर वांट्स टू कारपेट, उस कमरे के अंदर कारपेट बिछाना चाह रहा है। द रूम यूजिंग द रोल द कवर 20 डैट कवर, एक रोल जिसका डायामीटर 20 मीटर स्क्वायर है, यानी उसका एरिया, एक रोल है जिसमें उस कारपेट का 20 मीटर स्क्वायर है। हाउ मेनी रोल, कितने रोल लगेंगे कारपेट्स के। आप एरिया हो पैरेलल को बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है, बेस मल्टीप्लाई 80 हुआ, 80 को 20 पे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रोज नीडेड, टोटल एरिया ऑफ द रूम डिवाइडिंग बाय टोटल एरिया ऑफ द वन रोल। तो वन रोल का एरिया 20 मीटर स्क्वायर है और रूम का एरिया 4 रोल्स लग जाएंगे हमारे पास इस कमरे के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड लेंथ एस। ड्रा द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू
साइड बी सी, ए टू साइड बी सी के अंदर मैंने ड्रा किया परपेंडिकुलर डी, ए डी ड्रा कर दिया, दैट इज़ द पॉइंट डी इन द राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर आप देखें एक साइड एस थी पूरी, ये भी एस थी, ये भी एस थी। अब परपेंडिकुलर जब डिवाइड किया ये भी एस बाई टू हो गया और ये भी एस बाई टू हो गया, ठीक हो गया। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, आप देखें साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर हुआ ए डी, हाइपोटेनियस हुआ एस, और साइन 60 डिग्री जो होता है अंडर रूट 3/2, ए डी की साइड आ जाएगी, ये एस उधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 एस हो गया। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये बेस ले लें और ये हाइट ले लें, या पूरी बी सी बेस ले लें और हाइट उसकी ये हो जाएगी ए डी हाइट हो जाएगी। बेस आई एस और हाइट आई अंडर रूट 3/2, एस मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ये आया एरिया ऑफ ट्राइंगल। साइड अगर एस हो उसकी साइड का एरिया आ गया अंडर रूट 3/4 एस स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास अली वांट टू क्रिएट अ फ्लोर, अली एक फर्श बनाना चाह रहा है, डिज़ाइन दैट यूजेस रेगुलर हेक्सागोन ईच विद a side length of the 1 meter and equilateral triangle each with a side length of 1 meter to cover a rectangular area measuring 10 meter by 5 meter. Find how many hexagons and triangle Ali will need to complete the tessellation. अली एक फ्लोर बनाना चाह रहा है और उस फ्लोर के अंदर एक हेक्सागोन की लंबाई जो सी है 1 मीटर लंबा एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी लंबाई भी 1 मीटर है, कवर द रेक्टेंगुलर एरिया, उसका एरिया 10 मीटर बाय 5 मीटर है। हाउ मेनी हेक्सागोन, यानी कितनी हेक्सागोन उसकी इस्तेमाल होगी उस कमरे को डिकोर करने के लिए। टू फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड लेंथ एस, तो हमने पीछे अभी फाइंड किया था एरिया ऑफ द ट्रायंगल अंडर 3/4 एस के। तो एरिया ऑफ द हेक्सागोन का फार्मूला आता है 6 साइड हुई 6 अंडर रूट, यहाँ साइड कितनी थी, तो हमारे पास अब आ जाएगा 6 अंडर रूट 3/4, 6 देयर आर 6 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का है एक है हमारे पास, तो एक हेक्सागोन के अंदर 6 ट्राइंगल होती हैं। 6 ट्राइंगल का फार्मूला 6 अंडर रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3/2 एस स्क्वायर आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ द हेक्सागोन 3 अंडर रूट 3 बाय मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर, और एक साइड की उसने लंबाई की थी 1 मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर पुट हो जाएगा तो 2.598 एरिया ऑफ हेक्सागोन हो गया। एरिया ऑफ हेक्सागोन आ गया हमारे पास, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का यही फार्मूला, और यहाँ 1 पुट करेंगे 0.43 हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर 10 मल्टीप्लाई बाय 550, अब यहाँ आ जाता है हमारे पास टोटल एरिया कवर्ड बाय द 1 हेक्सागोन एंड 6 ट्रायंगल, एक हेक्सागोन और 6 ट्रायंगल, एक हेक्सागोन का ये एरिया और 6 ट्रायंगल का ये एरिया। एक हेक्सागोन 6 ट्रायंगल 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम ऐड करेंगे 5.196 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया आ जाएगा। और नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट्स इस्तेमाल हो जाएंगे, 50 टोटल एरिया डिवाइडिंग बाय 1 हेक्सागोन एंड 6 ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ही आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो 9.62 सेट तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, तो 10 सेट्स इस्तेमाल होंगे, इससे कम नहीं हो सकते। 10.6 का क्या मतलब है, 10 सेट्स इस्तेमाल होंगे। रनिंग अप टू 10 सेट्स ऑफ द पैटर्न, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा होगा वो बच जाएगा। तो आप देखें 10 हेक्सागोन होंगे और 60 ट्रायंगल होंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्सागोन, और यहाँ 6 यानी कि एक हेक्सागोन हर एक के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो 10 हेक्सागोन और 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ 10 अप्रोक्सीमेटली 10 सेट्स, तो एक हेक्सागोन के अंदर 6 ट्रायंगल है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 60 ट्रायंगल यूज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एग्जाम्पल है, फलक प्लान्स टू टाइल आ स्क्वायर issue with an area of 100 squares
meter, he decided to use both square tiles and the triangle tiles, each with an area of 0.25 meter square. 60% of the tile with the square, 40% with the triangular. How many tiles of the each shape? जैसे 60% हमारे लिए स्केयर है, 40% ट्रायंगुलर. टोटल नंबर ऑफ टाइल, रेशियो एरिया, टाइल एरिया, यानी कि जिस रूम में उसने लगानी है, यहाँ जो पैशो एरिया होता है, जैसे कि हमारा लॉन्ड्री एरिया होता है या गैराज होता है, कार गैराज होता है, या घर के बाहर वाले जहाँ हम प्लांटिंग करते हैं वो वाला एरिया, वहाँ वो टाइल्स वगैरह लगाना चाहता है. ठीक हो गया. तो 100 स्क्वायर मीटर उसका एरिया है और 0.25 टाइल का एरिया, तो 400 टाइल्स उसको लगेंगी. नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइल्स 0.6 यानी 6%. 400 मल्टीप्लाई 6 240. नंबर ऑफ ट्रायंगल टाइल्स 0 यानी 40%. 40 मल्टीप्लाई 400 160. तो 240 स्क्वायर टाइल्स लगेंगी और 160 यहाँ. देखें आप कितनी सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी टाइल्स कौन से लगेंगी. इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन नंबर 9.5 में. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागोन. ये हमने अभी एग्जांपल भी की है जिसमें वो कहता है डेकागोन 144 डिग्री आया था. इसके बाद कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर हेक्सागोन. 120 डिग्री फाइंड किया था हमने. ईच साइड का, भाई ईच साइड का क्या सम ऑफ इंटीरियर एंगल नहीं का. बट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पेंटागन. अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द पेंटागन इज 1260 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव. अब ये देखिए हमारे पास, हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल फार्मूला है हमारे पास. वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. अ डेकागोन इज इक्वल टू द 10 साइड. अ डेकागोन हैज 10 साइड्स होता है. नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? n होता है. नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू द 10. सम ऑफ इंटीरियर एंगल 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. 10-2 8 होता है. 8 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू द 1440. यहाँ हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड किया है डेकागोन का. वहाँ हमने फाइंड किया था इंटीरियर एंगल, एक साइड का इंटीरियर एंगल. यहाँ सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल आ गया हमारे पास. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड पार्ट में. वो क्या कह रहा था? सेकंड पार्ट में कह रहा था मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल n माइनस इंटीरियर एंगल ईच साइड का एंगल. n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. आवर n हेक्सागोन 6 sides. n is equal to the 6. Measure of interior angle is equal to the 6 minus 2. n is equal to the 6 और 2 multiplied by 180. 4 multiplied by 180 636. 30 टाइम्स हमारे पास हो जाता है 180 डिग्री. अब आ गया 430 टाइम्स इज इक्वल टू 120 डिग्री आ गया. नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे पास है जी मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 360 डिग्री ओवर n. आर रेगुलर पेंटागन हैज 5 साइड्स. सो n इज इक्वल टू द 5. नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमने मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 360 बाय 5 72 डिग्री. किसका? पेंटागन का. 5 साइड्स हैं तो एक्सटीरियर एंगल पेंटागन का 72 डिग्री होता है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल हमारे पास 4 पार्ट है. सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द n-2 जी. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन 1260 डिग्री. उसने इंटीरियर एंगल गिवन था. हाउ मेनी साइड्स, कितनी साइड्स हैं? n फाइंड करना हमने. 1260 डिग्री इंटीरियर एंगल है. n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 180 डिग्री, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 0 0 से कैंसिल. 18 7 टाइम्स आ गया हमारे पास 126. 18 7 टाइम्स आ जाएगा हमारे पास 126. n-2 है, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा. 7 + 2 7 + 2 7
प्लस 2 हमारे पास हुआ n के बराबर, तो 9 आ गया हमारे पास। नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई? 9 आ गई हमारे पास। हाउ मैनी साइड्स ऑफ रेगुलर? ये 9 साइड्स का 10 साइड का डेकागोन होता है, और नैनागोन यानी ऑक्टागोन, नैनागोन हो जाता है हमारे पास 9 साइड्स वाले का नेम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मेजरमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए बी 10 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ए डी 6 सेंटीमीटर, एंड मेजरमेंट बी ए डी 45 डिग्री, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो पैरेललोग्राम में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, पहले हमें एग्जांपल में जैसे हमने इसकी हाइट फाइंड की थी, ऐसे ही हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करने के लिए हमें कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी। ए बी बेस हुई इसकी, बी सी सी डी, और ये हमारे पास एक रेगुलर पैरेललोग्राम होगी। तो इसकी ये हाइट होगी ई डी, इसकी हाइट होगी। तो हमें साइन वाले फार्मूले से लगाकर सम पीपल हैव से इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक हो गया ना? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो हमने पहले ये ट्राइंगल ड्रा करके देखेंगे, तो 45 हाइट हुई, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ हाइपोटेनियस 6 सेंटीमीटर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ हाफ बेस होगी हमारे पास, पैरेललोग्राम की हाफ बेस है यहाँ। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस हमने एच फाइंड करना है, एच फाइंड करने के लिए 6 होता चलेगा, 6 45 डिग्री वी नाउ डैट चैप्टर 6 में हमने पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के अंदर। तो 45 डिग्री 1/√2 के बराबर होता है, तो 6/√2 सेंटीमीटर ये हाइट आ गई। आगे हमारे पास बेस गिवन थी 10 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई हमारे पास 6/√2, ये होगी 42.4 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है? इन a parallelogram A B C D, if measurement B D A B is 70 degree, find the measure of all the other angles in a parallelogram। अदर एंगल्स फाइंड करने हैं हमने। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसको 7 और 8 क्लास में भी किया होगा होपफुली। अगर हम इसके डायग्राम बना रहे, एंगल डी ए बी 70 डिग्री गिवन है, डी ए बी 70 डिग्री गिवन है। हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, ऑपोजिट एंगल आर कंग्रुएंट। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल आर कंग्रुएंट होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए और सी एक दूसरे के पैरेलल हो गए, 70 डिग्री हो गए। ठीक है, उससे पे बात था सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री ले लें, या सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, एक ही साइड के एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो 70 तो चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। मेजरमेंट ए डी 110 डिग्री आ जाएगा। तो अब इसका मतलब बी उसका ऑपोजिट एंगल है, तो बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा? डी इज इक्वल टू द बी, ऑपोजिट एंगल है, तो बी भी हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। टू मच इजी क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग, एक शेप ड्रा की है कटिंग अ स्क्वायर, स्क्वायर को काटते हुए इन हाफ डायगोनल एंड देन द अटैचिंग राइट एंगल, और एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर जोड़ दी गई हैं। टू हाइपोटेनियस, उसकी हाइपोटेनियस ऑफ ईच हाफ एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट एंड कैलकुलेट देयर इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप का इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक हो गया? अच्छा देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी वो 90 डिग्री कह रहा है, तीनों शेप्स, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तीनों शेप हमारे पास 90 डिग्री पे ड्रा की गई है। 90 90 90 270, अगर एक और होती शेप तो हमारे पास कितने डिग्री हो जाता? 360 डिग्री हो जाता। यानी 3 शेप अगर सेम एंगल पर मिल गई हैं, तो ये देखें, द न्यू शेप कैन टेसिलेट बिकॉज इट इज़ कंपोज ऑफ ट्राइंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सी है, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स वाली। तो इक्वल एंगल है तो रेगुलर शेप वाली भी बन गई हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर शेप बन गई। तो ये कौन सा बन गया, 360 डिग्री बन गया हमारे पास, इसका इंटीरियर एंगल आया 360 डिग्री। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, a tessellation is created by repeatedly reflecting a basic shape. The basic shape is a triangle, right angle triangle with the side, right angle triangle with the side 3, 4, 5 units. अब 3 जो सी साइड्स होगी बेस उससे बड़ी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। Find the minimum number of reflections needed to create a tessellation at that square with an area of 3600 square units. अब एक ट्राइंगल है हमारे पास, इसकी साइड है हमारे पास 3, 4, 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास एरिया किसके बराबर होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 1/2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 2 द 6 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ यूनिट नहीं गिवन तो हम आगे यूनिट्स ही लिख देंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर 3600, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6, 3600 को 6 पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स 600 टाइल्स यूज होंगी यहाँ पर। किसी भी शेप की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आई हमारे पास टेसलेशन इज क्रिएटिंग यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। Find the total area of the tessellation if it consists of 25 hexagon and total perimeter of the outer edge of the tessellation assuming its perfect hexagon. A tessellation is created using regular hexagon. टेसिलेशन है उसमें हमने रेगुलर हेक्सागोन लगाते हुए स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर। हर एक हेक्सागोन की साइड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन, टोटल एरिया टेसिलेशन फाइंड करना है। इफ इट इज कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, अगर 25 हेक्सागोन उसमें कंसिस्ट करती हूँ एट टोटल पैरामीटर ऑफ आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन और टोटल एज ऑफ द टेसिलेशन अज्यूमिंग इट्स परफेक्ट हेक्सागोन। अगर वो परफेक्ट हेक्सागोन यानी कि नो स्पेस और रोम के दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद ना हो। एरिया ऑफ द हेक्सागोन 303 बाई 2a स्क्वायर, एस स्क्वायर था ना वहाँ हमारे पास 303 यानी 603/4 आया था हमारे पास, हमने किया एस स्क्वायर। तो ए हमारे पास यहाँ मौजूद है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागोन आ गया 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन, अब 25 एक हेक्सागोन का एरिया आ गया हमारे पास, ये 25 हेक्सागोन अटैच है तो 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हमने इसकी तमाम साइड को ऐड करना होता है। तो एक हेक्सागोन एक टेसिलेशंस के अंदर कितनी हेक्सागोन अटैच की थी उसने, 25 हेक्सागोन उसने अटैच की थी। ठीक है। और एक हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, 6 × 25 को 6 टाइम प्लस करेंगे आप। ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 25 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का यूनिट सेंटीमीटर होता है। तो इन टेसिलेशन 25 हेक्सागोन, तो 25 हेक्सागोन उसने पूछा था तो हमें प्रूफ हो गया कि 25 हेक्सागोन ही यहाँ हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, कितनी टाइल्स लगेंगी। तो ट्रायल बाय हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे, तो एरिया ऑफ ईच टाइल 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो हमारे पास कितनी टाइल लगेंगी वो फाउंड हो जाएगी। एरिया ऑफ फ्लोर 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 1 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ 1 टाइल 1 मल्टीप्लाई बाय 180 टाइल्स लगेंगी हमारे उस रूम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है अ रेक्टेंगुलर वॉल इज 10 मीटर टॉल and 12 meter wide, tall and wide, how many gallons of paint are needed, कितने रंग की बाल्टियाँ लगेंगी टू कवर द वॉल, उस वॉल को ढांपने के लिए, उसको कलर करने के लिए। इफ़ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, अगर एक गैलन से हम 35 मीटर स्क्वायर कवर कर सकते हैं तो कितनी बाल्टियाँ लगेंगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉल का हम एरिया फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ गैलन, नंबर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉल, कवरेज पर गैलन 12 multiply by 12, 350 एरिया कवर हो रहा है हमारे पास। सॉरी, यहाँ अगर हम देखें तो 35 मीटर स्क्वायर कहा था उसने, सॉरी 35 पे डिवाइड करेंगे 120 को, 3.4 गैलन, 3.4 गैलन्स, अप्रोक्सीमेटली 3 गैलन्स, यानी 3.4 कम नहीं ले सकते, 3.4 गैलन्स। तो ये हमारे पास 3.4 गैलन्स यूज होंगी, ठीक हो गया, क्योंकि उसमें उसका एरिया फाइंड आउट करके दिया हुआ है उसने, ठीक। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, आर रेगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ 10 मीटर and width 4 meter, 1 liter of paint cover 7 meter square, how many liter of the paint need to cover the wall, कितना पेंट लगेगा उस वॉल को कवर करने के लिए। हमें एरिया फाइंड करना है वॉल का। एरिया ऑफ द वॉल 10 मल्टीप्लाई बाय 4, पेंट पर लीटर 7 आ गया, 7 5 35, 7.71 लीटर पेट्रोल यानी सॉरी पेंट लगेगा लीटर के अंदर। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आ विंडो हैज़ अ ट्रेपेजॉइडल शेप with parallel sides of 3 meter and 1.5 meter and a height of 2 meter, find the area of the window, विंडो का एरिया फाइंड करना है हमने, ट्रेपेजॉइडल शेप है हमारे पास, ठीक है। यहाँ जो ट्रेपेजॉइड होती है उसकी शेप इस तरह से होती है कुछ, ये ट्रेपेजॉइड शेप है, ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एज डिवाइडिंग बाय 2, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। सम ऑफ पैरेलल साइड 3 + 1.5 और इसकी हाइट ले लें, ये इसकी हाइट आ गई, उसने हाइट दी है 2, पैरेलल साइड 3 है ये और 1.5 है ये मीटर। तो 3 + 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडिंग बाय 2, 2 से कैंसिल हुआ, 4. ट्रेपेजॉइड का एरिया है 4.5 मीटर स्क्वायर, 4.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी होपफुली, और इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 10 भी शॉर्ट में आ सकता है, ठीक हो गया ना। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये भी आ सकता है, छोटा सा सवाल है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। होपफुली यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।